परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव का ये 75वां जन्म जयंती महोत्सव, जिसके अंतर्गत सर्वोदय शिक्षण शिविर भी चल रहा है और उसमें हमारे आराध्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रवणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव द्वारा इष्टोपदेश का स्वाध्याय हो रहा है। आज इस स्वाध्याय सभा में गणधरा, अगर गुरुदेव की आज्ञा हो तो आज गुरुदेव के श्रीमुख से आचार्य भगवान कुंतु सागर जी गुरुदेव की ये 75वीं जयंती है, तो गुरुदेव के द्वारा अपने दीक्षा शिक्षा गुरु का गुणानुवादन, उनके जीवन चरित्र पर वर्णन आचार्य श्री के द्वारा हमको सुनने मिलेगा और इस शिविर की महत्ता का भी वर्णन हमको सुनने मिलेगा। आज इस सभा के मंगलाचरण के लिए मैं पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। हे मुनि श्री, मंगलाचरण के द्वारा इस सभा को प्रारंभ करें। नमोस्तु। नमोस्तु अगन, नमोस्तु अगन, नमोस्तु। बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोलो देवादिदेव आदि, जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जय बोलो परम जिनवाणी सरस्वती माता की, जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की, जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव जय। प्रिय प्रतिभागी जन, अभी जैसा मधोक्षाह सूचना दे रहे थे, आचार्य भगवंत कुंतु सागर जी गुरुदेव का 75वां जन्म जयंती है। उसके उपलक्ष्य में आचार्य भगवंत के द्वारा सृजित कुछ कविताएं आज उन गुरुदेव के लिए ही समर्पित हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान पूर्वक गुरुदेव कैसे गुरु भक्ति करते हैं, कैसे गुरु के गुणों का आराधन करते हैं, इन कविताओं के माध्यम से आध्यात्मिक गुरु की वंदना क्या होती है ये आपको सब ज्ञात हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए। आचार्य भगवंत ने लिखा है, मेरे यानी आचार्य कनकनंदी के आध्यात्म गुरुओं की वंदना। सर्वप्रथम आचार्य भगवंत जैसी इतनी हस्ती जो वैश्विक है वो हमारे समक्ष है। उस मूर्ति को गढ़ने में जिन गुरुओं का आशीष और मार्गदर्शन और आशीर्वाद रहा है, ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं की वंदना के माध्यम से आज का हम मंगलाचरण करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम आध्यात्मिक गुरुओं की वंदना आचार्य श्री की। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, उनके चरणे नतमस्तक है। कनक नंदी मन से वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। सूरी कुंठो सागर गुरुवर, मोक्ष मार्ग प्रदाता सूरीवर। शिक्षा दीक्षा दातार दयालु मुनिवर, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। सूरी विमल सागर गुरुवर, मार्गदर्शक आद्य गुरुवर। ज्ञान आशीष दाता वात्सल्य रत्नाकर, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। सूरी भरत सागर गुरुवर, शंका निवारक ध्यान दातार। वात्सल्य सब योगी कोमल हृदयी, वंद्य चरण जिनके,
वंद्य चरण जिनके। देशभूषण आचार्य गुरुवर सिद्धांत चक्री अनुमोदक शिविर प्रशिक्षणे नियुक्ति करता वंद्य चरण जिनके। वंद्य चरण जिनके। विद्यानंद आचार्य गुरुवर ज्ञानदाता शंका निवारक ज्ञानव उपकरण तातार सूरीवर वंद्य चरण जिनके। वंद्य चरण जिनके। आचार्य अभिनंदन गुरुवर आचार्य पदवी संस्कार दातार आचार्य रत्न पदवी प्रदायक मुनिवर वंद्य चरण जिनके। वंद्य चरण जिनके। विजयमती मम ज्ञान प्रदात्री प्रमुख शिक्षा दायिनी सती अनुयोग चारों की ज्ञानदायी गणिनी उपकृत उनसे। उपकृत उनसे। त्रैकालवर्ती पंच गुरुवर रत्नत्रयुत श्रेष्ठ गुरुवर कनक नंदी वंदे पद कमल जिनके। वंद्य चरण जिनके। वंद्य चरण जिनके। जिनके चरणे नतमस्तक है कनक नंदी मन से। वंद्य चरण जिनके। वंद्य चरण जिनके। इसके पश्चात आध्यात्म गुरु की वंदना। आध्यात्म रहस्यवादी गुरु वंदना। आध्यात्मिक गुरु का स्वरूप कैसे होता है ये आचार्य भगवत ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। चरण कमल बंधु गुरुराई चरण कमल बंधु गुरुराई जाकी कृपा मोहत मनाशे सत्य तथ्य दर्शाई चरण कमल बंधु गुरुराई चरण कमल बंधु गुरुराई मंदमती ज्ञानी पतित पावन भ्रष्ट बने सदराही सच्चे शिष्य गण तेरी कृपा पर बार बार शिरनाई चरण कमल बंधु गुरुराई चरण कमल बंधु गुरुराई तू ही कृपा सिंधु दीन बंधु आत्म ज्योति प्रगटाई अनाथ के नाथ पतित पावन ज्ञानदाता गुरुराई चरण कमल बंधु गुरुराई तुम ही माता पिता तुम्ही हो भाई बंधु सखा तोई
तेरी कृपा से दिव्य ज्योति मिली, मोह माया विनसाई, चरण कमल वंदु गुरुराई, चरण कमल वंदु गुरुराई। आत्मज्ञान में तुम परमात्मा, ज्ञानामृत प्राप्त तो ही, तुम्हारी वंदना सेवा से मिले है, मोक्ष लक्ष्मी सुखदाई, चरण कमल वंदु गुरुराई, चरण कमल वंदु गुरुराई। आत्म गुरु बिन और कोई जन तुम सम शांति न दे, तेरी प्राप्ति है तो तुम्हारी वंदना, भेद भाव बिना तो ही, चरण कमल वंदु गुरुराई, चरण कमल वंदु गुरुराई। कनक नंदी का सर्वस्व तुम्ही हो, पूज्य पूजा सब तो ही, हर दशा दिशा आशा तुम्ही हो, करता धरता सब तो ही, चरण कमल वंदु गुरुराई। तुम्हें सदा वंदु, तुम्हें सदा बाजू, तुम्हें ही सदा मैं पाऊं, आत्मरसिक तुमको पहचाने, मैं भी तब गुण गाऊं, चरण कमल वंदु गुरुराई, चरण कमल वंदु गुरुराई। जाकी कृपा मोहत मनाशे, सत्य तथ्य दर्शाई, चरण कमल वंदु गुरुराई, चरण कमल वंदु गुरुराई। इसके पश्चात आज संदर्भ के अनुसार आचार्य भगवंत के लिए समर्पित 2 कविताएं। इसके पश्चात साधु यदि तुम्हें जो सुख पाना, जो आज के विषय से भी संबंधित है, ये भी प्रस्तुत है। ये भी कविता बहुत समझने योग्य है कि साधु कैसे सुखी होता है। ये इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने प्रस्तुत किया है। और ये कविता भी 2011 में आचार्य भगवंत ने बनाई थी। साधु यदि है तुम्हें सुख जो पाना, साधु यदि है तुम्हें सुख जो पाना, समता के मार्ग पे बढ़ते ही जाना, साधु यदि है तुम्हें सुख जो पाना, रास्ते में पड़े हैं कषाय के कांटे, रास्ते में पड़े हैं कषाय के कांटे, छाती पूजा के खंडित कांच, प्रसिद्धि की फिसलन यत्र है तत्र, मानव अपमान सर्वत्र तत्र, आहार विहार या निवास निहारे, अनुचित व्यवस्था से समस्या घनेरे, प्रतिकूल काल व कीन सहनन से, कर्म उदय से रोग घनेरे, गर्मी में विहार है नंगे पैरों से, उपवास या अंतरायों में, रास्ते में काटे भाटे यान वाहनों से, समस्याएं होती है मृत्यु भी संभव है,
साधु यदि है तो में सुख जो पाना, समता के मार्ग पे बढ़ते ही जाना। पंच कल्याणक विधान की क्रियाओं में समुचित भाव भी नहीं है जनों में। धन जन प्रसिद्धि के भाव भरे हैं, साधु का प्रयोग इनमें करे है। साधु समक्ष जो प्रतिज्ञा करे है, उसका पालन प्रायः नहीं है। जाति पंथ परंपरा ग्रंथ साधु से विखंडित बांधे समाज जन रे। इन सब कारणों को साधु समझे, इन सब कारणों को साधु समझे। शक्ति भक्ति से साधना करे, समता भाव से जो शांति मिले है, अन्यथा वह कहाँ प्राप्त हुए है। समता ही सार्वभौम धर्म कर्म है, इससे ही संवर निर्जरा मोक्ष है। समता के बिना संसार भ्रमी है, समता साधना से सर्व साध्य है। कनक नंदी की भावना ये है, सर्व साधु भी आदर्श बने हैं। यह सर्व अनुभव आगम गम्य है, प्रपंच भावों से सर्वथा भिन्न है। साधु यदि है तुम्हें सुख जो पाना, समता के मार्ग पे बढ़ता ही जाना। समता के मार्ग पे बढ़ते ही जाना। जय बोलो परम पूज्य निष्प्रह निराडंबर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य भगवान कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर 3 कविताओं के माध्यम से मंगलाचरण किया। अब हम आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव से निवेदन करते हैं उनके चरणों में कि गुरुदेव इष्टोपदेश का स्वाध्याय 7 में गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव के जीवन चरित्र पर वर्णन एक गुणानुवाद आराधना गुरुदेव आज आपके श्रीमुख से हमको सुनने को मिलेगा। इस स्वाध्याय शिविर में जो 50 अलग अलग जगहों पे ये स्वाध्याय शिविर गुरुदेव के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है, उसके लिए भी आपका आशीर्वाद आज मिलेगा। ऐसे ही मंगल कामना गुरुदेव आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सम्यक गुरुदेव को स्पॉटलाइट करो। माताजी बोल रहे मदद किया। क्या माताजी बोल रहे? तो वो कौन से डिवाइस से है? इसी में इसी से बोल रहे हैं। हाँ पर वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ अभी वो कर रहा है। समय हो गया था गुरुदेव को आने। पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की संगत सुभिक्षमती माता जी के चरण, सुवत्सलमती माता जी के चरणों में नमस्ते।
हाँ आगे माता जी आगे सुवत्सलमती माता जी हमारे वंदा माता जी। जय बोलो गंधराचार्य गणाधिपति आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। मुझे 2010 में कुंतुगिरी में गुरुदेव कुंतु सागर गुरुदेव के सानिध्य में 8 दिन रहने का अवसर मिला और उससे गुरुदेव का इतना वात्सल्य है कि उससे प्रेरित होकर मैंने ये जो गुरु के गुणानुवाद में कविता लिखी है वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरु दर्श जब से पाया जीवन बदल गया है। गुरु दर्श जब से पाया जीवन बदल गया है। चिंतन की धारा बदली जीवन नया मिला है। गुरु दर्श जब से पाया जीवन बदल गया है। स्वयं से था न नाता पर कोई अपना माना, पर के लिए ही मैंने स्वभाव को नचाया। अब बोध जो मिला है मैं को ही है बनाना। गुरु दर्श जब से पाया जीवन बदल गया है। किसको सुनाऊं भगवन अपने किए की गाथा। बीते दिनों को सोचूं झुकता है मेरा माथा। अब तू ही पथ प्रदर्शक सतमार्ग पर लगाना। गुरु दर्श जब से पाया जीवन बदल गया है। मैं तो हूँ तुच्छ लोहा कनक मुझे है बनना। पारस हो तुम गुरुवर उद्धार मेरा करना। सुवत्सल गुरुवर वात्सल्य मुझको देना। गुरु दर्श जब से पाया जीवन बदल गया है। अंतिम भावना है गुरु सामने हो मेरे। गुरु नाम रटते रटते चाहे प्राण तन से निकले। मुक्ति तू अब दिला दे कुछ और मैं न चाहूं। गुरु दर्श जब से पाया जीवन बदल गया है। चिंतन की धारा बदली जीवन नया मिला है। गुरु दर्श जब से पाया जीवन बदल गया है। बोलिए आचार्य श्री कुंतु सागर गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव नमः। परम पूज्य हारिका श्री सुवत्सलमती माता जी के चरणों में वंदन माता जी। हाँ गुरुदेव के पास हो गए सेट माइक सम्यक। की मोदक भैया करूँ मैं निवेदन अब। हाँ कर दूं। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। वहाँ पे हमारे ये दो छोटे छोटे बाल शिष्य गुरुदेव के सम्यक खुशी गर्व अभी वर्ण शिविर में कक्षा अटेंड कर रहे हैं अलग अलग, इसलिए ये 3 बच्चे वहाँ पे व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो इन तीनों बच्चों का बहुत बहुत आभार। और खासकर सम्यक का जो बहुत ही छोटा है पर गुरु सेवा में तत्पर है अभी, तो उसका विशेष रूप से आभार। मैं पूज्य कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव आप अपना मुखारविंद से
स्वाध्याय गुणानुवाद प्रारंभ करें। नमस्ते। माइक थोड़ा सीधा करो सम्यक। माइक की दिशा गुरुदेव के पास लाओ। बस बराबर है। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरूपदेशाभ्यासात् संवित्तेः स्वपरातरं जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्य निरंतरम। ज्ञानतांत परम सिद्ध भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, जिनवाणी सरस्वती माता की, आचार्य विमल सार गुरुदेव की, आचार्य कुंसार गुरुदेव की, समता में हिंसा धर्म की। मधु की भावना के कारण आज इष्टोपदेश के साथ साथ मेरे परम आराध्य परम उपकारी आचार्य श्री के बारे में और शिविर के बारे में कुछ बोलूंगा और उस संदर्भ तक ही 3 कविता मेरे द्वारा रचित आप लोगों ने श्रवण किया और माता जी की भी कविता आप लोगों ने श्रवण किया और गुरु की महिमा के बारे में इस वेबिनार में भी अनेक प्रकरण में सैकड़ों से 1000 बार भी बोल दिया हूं। द्रव्य संग्रह के अंतिम में भी जो पंच परमिष्ट के प्रकरण में भी अति विस्तार से बहुत कुछ बताया हूं। अभी कुछ संक्षेप में बताऊंगा। अभी मैंने 2 श्लोक बोला हूं। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हमारे ग्रंथ में कहा गया है और आप लोग को अनेक प्रकरण में आप लोग को सुन लिए हो। हमारे आचार्य ने उदाहरण दिया, जैसे कोई प्राज्ञ भी है तथापि जब वो शास्त्र अध्ययन करना चाहता है तो घोर अंधकार में वो अध्ययन नहीं कर सकता है। भले क्षोभ समय भी है, भावना भी है, उसके लिए प्रकाश चाहिए। इसलिए यहाँ कहा अज्ञान तिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे ही मेरे जो शिक्षा दीक्षा गुरु आचार्य कुंज सागर और मेरे कई गुरु का नाम आप लोग को श्रवण किए और संदर्भ के अनुसार वेबिनार में भी मैं अनेक प्रकरण में बताया हूं। आचार्य विमल सार गुरुदेव, भरत सार गुरुदेव, आचार्य विद्यानंदी जिनका स्वर्गवास अभी हुआ है, देशभूषण गुरुदेव, अभिनंदन सारजी गुरुदेव और मेरी प्रमुख शिक्षा दात्री गुरु बीजमती माता जी, इनका जो मैंने ज्ञान अर्जन किया, उनसे अनुभव लिया, वही अभी आप लोग को इष्टोपदेश में भी पढ़ाया था बहुत विस्तार से। उस सबको जोड़ना, अभी भी उस श्लोक को मैंने उद्धृत किया है। गुरु उपदेश अभ्यासात संविते स्वपरांतरम। यहाँ तक कि आप लोगों को यही वेबिनार में सैकड़ों बार बता दिया हूं, पंचलब्धि में भी बोला हूं। जब तक देशना उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है, तीर्थंकर को भी पहले प्रथम बार सम्यक दर्शन नहीं होता है। और जो सम्यक दर्शन के 2 भेद है, उस प्रकरण में आप लोगों को बताया हूं।
निसर्ग और अधिगमज। जो निसर्ग सम्य दर्शन है वो भी हमारे सिद्धांत ग्रंथ में कहा, उसमें भी गुरु उपदेश की आवश्यकता पड़ती है, भले कम। और अधिगमज तो पूर्णतः, जैसे आप लोगों को शेर की कहानी में बताया हूं, महावीर का जीव जो शेर था, 2-4 विद्याधारी मुनि के उपदेश से संबोधित होकर के वो समदृष्टि बन करके फिर समाधि लेकर के स्वर्ग से लेकर के तीर्थंकर बने। तो गुरु की क्या महिमा, मैं जो गुरु बता रहा हूं वो लौकिक गुरु तो सामान्य प्राथमिक गुरु है ही, जो आध्यात्मिक गुरु है। क्योंकि मेरे गुरु आचार्य कुंजसागर गुरुदेव और जो कुछ मैं गुरु का नाम लिया वो आध्यात्मिक गुरु है। आध्यात्मिक गुरु उन्हीं के उपदेश से, गुरु उपदेश अभ्यासात संबित है स्वपरात्तरम, स्व और पर का भेद विज्ञान आध्यात्मिक गुरु से ही संभव है। और जानाति यह स जानाति मुख्य सूक्ष्म निरंतरम। और गुरु उपदेश से जब आत्मज्ञान होता है, भेद विज्ञान होता है, धर्म का ज्ञान होता है, तब वो मोक्ष सुख को जानता है, अन्यथा नहीं जान सकते हैं। जैसे अभी अभी आप लोग को अनेक बार सुन लिए होंगे, ये वेबिनार भी प्रारंभ हुआ मेरे सब देश विदेश से जैन अजैन वैज्ञानिक प्रोफेसर के कारण। वो स्वयं कई विषय का पीएचडी कराते हैं, देश विदेश में जाकर के पढ़ाते हैं। ईश्वर जैसे संस्था में, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक संस्था में खरब रुपया का काम करते हैं। सैटेलाइट से लेकर के चंद्रयान, मंगलयान, वो भी आप लोग को सुन लिए होंगे, उन्हें भी अनेक बार अनुरोध करते हैं, गुरुदेव हम इस आत्मा के बारे में, आत्मा की शक्ति के बारे में आदि आदि पढ़ाओ। वही यहाँ पर यही है। भले वो लौकिक गुरु रूप में सर्वोच्च गुरु है, मेरे जितने जो वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य, ये लोग कोई टीचर नहीं है, सब उच्च शिक्षित, स्वयं विश्वविद्यालय में पीएचडी कराने वाले। वो भी जो सीखते हैं वो आध्यात्मिक सीखते हैं। इसी प्रकार जो आचार्य विमल सागर गुरुदेव, कुंजसागर गुरुदेव आदि है, ये आत्मा को परमात्मा बनाने की शिक्षा, दीक्षा, मार्गदर्शन से आज जो कुछ मैं हूं, उनका ही योगदान, वरदान, आशीर्वाद, मार्गदर्शन है। मैं वेबिनार में भी अनेक बार बोला हूं, अनेक कविता में, जो कुछ साहित्य लेखन से लेकर के देश विदेश के जितनी प्रभावना है, मेरे गुरु के लिए ही मैं समर्पित करता हूं। उसमें मैं आकिंचन्य रहता हूं। क्यों? जैसे मराठी में बोलते हैं, गुरु बिना कौन दिखावे बाट, अबगड़ डूंगर घाट। गुरु के बिना इससे घोर संसार में, जंगल में मोक्ष रूपी रास्ता कौन दिखा सकते हैं? कोई लौकिक गुरु नहीं, माता पिता भी नहीं, जज भी नहीं, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, कोई डॉक्टर वैद्य भी नहीं। इसलिए गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, आप लोग कई बार बताओ इस दृष्टि से, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और भी हमारे आचार्य ने कहा है, नोदभाष्यन यदि भांत विच्छिद तत् बचो शबः तमस्यन्धे जगत कृष्णम
मपतिश्च दिदम ध्रुवम, ये अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए हे भगवान, हे गुरु, आपके वचन रूपी किरण ही सहयोगी है। क्योंकि ये विषय ये वेबिनार में भी 15-20 घंटा बोला हूं, इसलिए वो सब विषय को यहाँ जोड़ो। इसलिए तमस्तंदे जगत कृष्णम मति शदिदम ध्रुवम, यदि आध्यात्मिक गुरु नहीं होते हैं, और गुरु शिक्षा दीक्षा गुरु तो है ही, परंतु साक्षात अरिहंत सिद्ध को भी गुरु कहा गया। तो गुरु का महत्व कितना ज्यादा है। मेरी कई कविताएं हैं, गीतांजलि भी है, कई लेख भी है। इसलिए कल शायद आज्ञा सागर कुछ पूछे थे, उस प्रकरण भी मैंने बताया था, प्रत्यक्ष विनय परोक्ष विनय। प्रत्यक्ष में तो विनय किया जाता है स्तुति भक्ति, शिष्य दूर में भी रहने पर गुरु वंदना करते हैं। प्रतिक्रमण में अन्य प्रकरण में क्यों करते हैं, ये भी विषय आप लोग को अनेक प्रकरण बताया हूं। क्यों? गुरु भक्ति सती मुक्ति किम पुण्य पुनः क्षुद्र कल्पने। गुरु भक्ति से यदि मुक्ति मिलती है, अन्य क्षुद्र कल्पना, यहां तक कि संसार के वैभव यश कीर्ति, ये तो अति सरल सहज आनुषंगिक है। इसलिए और एक दिन आप लोग को बताया था, चतुर्थ काल में किसने प्रश्न किया एक सामान्य साधु को, तुम्हारा गुरु कौन है? तो सोचा मैं यदि बताऊंगा मेरे गुरु का नाम, तो मेरे गुरु तो ज्यादा महान ज्ञानी नहीं हैं, यहाँ तो साक्षात महावीर भगवान है, अनन्य केवली है, गणधर है। इसलिए स्वगुरु का नाम छिपा करके वो कहा मेरे गुरु भगवान महावीर। तो तत्काल काला पड़ गया और अनेक प्रकरण में आया, अज्ञानी बन गए, नमकार मंत्र तक नहीं आया। और कल भी बताया था सैनिक के बारे में और श्रीपाल के बारे में, और ये भी ये 500 गांव में अति विस्तार से बताऊं। अभी तक जितने प्रदेश ग्राम नगर महानगर घुमा, यहाँ सबसे ज्यादा बोला हूं, लगभग 100 घंटा बोला होगा कम से कम, कि गुरु के नाम छिपा मत, गुरु का नाम लेना, गुरु की प्रशंसा करना, गुरु गान करना, ये सम्यक दर्शन है, ज्ञान को बढ़ाने के कारण है, ये घमंड नहीं है। बार बार गुरु का नाम लेना चाहिए, गुरु का नाम, और जिस शास्त्र में पढ़ा गया वो शास्त्र का भी नाम बार बार लेना चाहिए। सामान्य लोग इसको गलत मानते हैं। मैंने खुद अनुभव किया, कई माता पिता लगभग हर जगह में जब बच्चे बार बार नमस्ते करते हैं, उन्हीं के माता पिता या बड़े लोग को मना करते हैं, अरे अभी भी नमस्कार क्या बार बार करते हो? हर जगह करते हैं, हर जगह मैंने अनुभव किया, हर जगह में इस दुष्प्रवृत्ति है। फिर बार बार श्वास क्यों लेते हो? बार बार लौकिक काम क्यों करते हो? इसलिए गुरु देव शास्त्र गुरु या धर्म या आत्मा
या षड्द्रव्य और सत्व तत्व नव पदार्थ, इसके श्रद्धा बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं। मैं आप लोग को यही वेबिनार में भी अनेक बार बोला, यहाँ के 500 गांव में मैं अनेक बार बोला कि जो साक्षात जीवंत साधु है वो परमेष्टि है, ये भी तक नहीं जानते। परमेष्टि वो जो अत्यंत सिद्ध और मुख्य में है, या जो मूर्ति है उसको मानते हैं। अरे आप लोग को कई प्रकरण बताया, धबला जय धबला आदि महान ग्रंथ में कथनचित और सितंबर में तो अभी प्रचलित ज्यादा है। वो तो मुझे तक गुरु भगवान ही बोलते हैं, भगवान बोलते हैं मुझे। सामान्य उनके गृहस्थ हो, उनके वैज्ञानिक प्रोफेसर हो, यहाँ तक कि उनके तीनों पंथ के साधु संत आचार्य भी हो, भगवान बोलते हैं, भगवान। और तिखुट करके 3 बार उठक बैठक करके नमस्कार करते हैं। इस तो मेरे सितंबर भक्त बहुत है, आप लोग को जानते हो, वेबिनार में सुनते हैं। अभी भी बैठे हैं जीवराज जी, डॉक्टर जीवराज जी, और दूसरे तो दिखाई नहीं दे रहे अभी। सितंबर में आज आया है, देखो आज पेपर में आया है, जो सितंबर का अभी चातुर्मास होने वाला है भीलवाड़ा में। देखो अरब रुपया खर्च करके आज बहुत विस्तार से आया, देख लो, पढ़ लो। भीलवाड़ा में अभी चातुर्मास होने वाला है, तो पूरा नगर बना रहे हैं उनके लिए, साधु के लिए। यहाँ हर जगह में जहां भी जाते हैं, क्योंकि आप लोग को तो मालूम है सितंबर मेरे बहुत भक्त हैं, और विषय के वैज्ञानिक प्रोफेसर जज ज्यादा मेरे सितंबर ही है, दिसंबर में है, परंतु संख्या ज्यादा सितंबर की है, पहले से ही है। तो गुरु भक्ति देखो क्या इसे क्या है। आज आप पेपर में विस्तार से पढ़ लो कि पूरा नगर बसा रहे हैं, 3 हॉस्पिटल बना रहे हैं। वो पेपर यही है, मैं सुबह पढ़ लिया हूं। 3 कोविड हॉस्पिटल, एक पूरा स्वतंत्र साधु संत के लिए, और 2 जो साबक है उनके लिए, और 1 साबिका के लिए। सुन लो सितंबर की कैसी भक्ति, मुझे तो प्राय का अनुभव है, पहले से ही छोटे गांव से महानगर तक में। अभी हल्दी घाटी तो उन लोग के ही चातुर्मास के, अभी आगे भी चातुर्मास कराएंगे। तो आज आप लोग को पढ़ लो कितना वो लोग करते हैं। मैं इसके माध्यम से भले प्रकरण नहीं था, परंतु वो तुम्हारे मधु के अनुरोध से मैं ये प्रकरण बोला। भले ये पहले अनाउंस नहीं किया था, परंतु वो बोला तो मेरे गुरु के बारे में क्यों नहीं बोलो। मैं तो हर समय सतत बोलता हूँ। मैं इतना गुरु के नाम लेता हूँ, इसको गलत मान लेते। यहाँ 5.5 वर्ष पहले तो मुझे गलत मानते थे। क्या गुरु का नाम बार बार लेना, ग्रंथ का नाम क्या बार बार लेना। मैं ग्रंथ मेरे ये गुरु से पढ़ा, वो गुरु से पढ़ा, मैं एक ग्रंथ से ये गुरु से लिखा, गलत तक मानते थे। इसलिए यहाँ मैं अति बोल दिया हूँ। केवल मैं कंपैरेटिव रूप में गुरु की भक्ति, गुरु के लिए क्या करना चाहिए, पहले भी अनेक प्रकरण बता दिया हूं। अभी आप लोग को सामान्य रूप में बताता हूं। सितंबर का उदाहरण अभी देख कर आप लोग को प्राय के रूप में बता रहा हूं। आप लोग को पढ़ लो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। खरब अरब रुपया खर्च करे, पूरा नगर बसा रहे, 3 हॉस्पिटल बना रहे, और ऐसे धर्मशाला बना रहे हैं जहां 10,000 व्यक्ति बैठ करके उपदेश सुन सकते हैं। देखो, और आज तो पेपर में आया, मैं तो पहले से जानता हूं, मेरा तो प्रैक्टिकल है। तो मेरे गुरु के माध्यम से मैं गुरु भक्ति, गुरु के लिए समर्पण, गुरु के लिए क्या करना चाहिए ये बताता हूं, और कुछ श्लोक और भी बताता हूं।
युष्मन् सदर्शनादेपः देवा भून्मेः कृतार्थनः कस्य वानु कृतार्थत्वं सनिधो महतो निधेः। माने गुरु के दर्शन, आप लोग को दर्शन पाठ में पढ़े होंगे, संस्कृत में है दर्शन। कर्नाटक महाराष्ट्र में मैं संस्कृत पढ़ाता था, बच्चे नृत्य करते थे, अभिनय सहित करते थे। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। और आगे क्या है, साधुना बंधनेन च न चीरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदक। तो इसीलिए जैन धर्म में भी जो सितंबर में जो भक्ति, सेवा, समर्पण, आदर, सत्कार मैं जो प्राय का अनुभव किया, केवल आज पेपर में आया इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग को प्राय के रूप में कंपैरेटिव स्टडी के लिए मैं बता रहा हूं जो जाजल्यमान है। और सितंबर जो साधु संघ का विहार होता है, करोड़ खरब अरब रुपया खर्च कर लेते हैं। और उनके रोड के किनारे में अनेक जगह में देख लेना धर्मशाला होती है। मैं भी अनेक उनके धर्मशाला में रहा हूं, अनेक जगह में, एक दो जगह में नहीं। केवल अभी हल्दी घाटी में केवल चतुर्मास नहीं हुआ, 25 गांव में नहीं गया हूं। तो मैं आज मेरे गुरु के स्मरण के माध्यम से जो आप लोग को सब जानते हो, वो क्यों मैं बार बार रिपीट करूं। और मैं खुद भी बोला, अभी मेरी 4-5 कविता में 3-4 कविता में भी आप लोग को सुन ले। तो सितंबर से भी आप लोग को सीखना चाहिए, वो लोग को कितनी व्यवस्था करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, कितना आदर करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। यहां तक कि उनके बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर तो मेरे शिष्य ही है, परंतु उनके आचार्य भी अनेक जगह में, अनेक साधु आचार्य मुझे केवल उच्च स्थान नहीं देते हैं, मेरा पैर धोते हैं सबके सामने। क्या नाम है उनका? कमल मुनि बाबी, उदयपुर में। तो आप लोग को आप बोल देना। हाँ, इसके बाद है वो बताएंगे, मैं खुद बताऊंगा आप लोग गलत मानोगे। अमर मुनि है, कमल मुनि है, ज्ञान मुनि हो, बहुत। तो अभी वही विषय मेरे गुरु के माध्यम से बताता हूं। मेरे गुरु तो कितने उदार है, कितने वात्सल्य भावी है, ये तो आप लोग को जानते ही हो। जो आप लोग को जानते हो क्यों मैं बार बार रिपीट करो। और मेरी कविता भी मैं सुन ली, इसलिए मैं समीक्षात्मक रूप में तुलनात्मक अध्ययन के लिए, दूसरों के आदर्श को अनुकरण करने के लिए और अहम भाव या संकीर्णता को दूर करने के लिए, अभी अब बता दें कौन, आप लोग को ही जो खुद देखे कितने साधु आचार्य, गणेश मुनि, राष्ट्र गणेश मुनि हो, कमल मुनि हो, अमर मुनि हो, रूप मुनि हो, कितने साधु को, बहुत तीनों पंथ के। और सरदार सिंह मुनिरा, कई मुनि मेरे से दूर दूर, विद्यानंद भी जानते हैं, आज्ञा सागर जी भी जानते हैं। 2002 में सितंबर साधु बहुत दूर से मेरे पास पढ़ने के लिए प्रतापगढ़ में आए थे। उनका नाम है सरदार मुनि महाराज साहब। केवल मेरे पास सूक्ष्म सिद्धांत पढ़ने के लिए आए थे और लगभग आधा पौन किलोमीटर दूर से मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे, केवल पढ़ने के लिए। और उनके यहाँ भी मेरा प्रवचन हुआ और उन्हें बोला, गुरुदेवा हम दोनों का छात्रमास एक साथ होना चाहिए। उन्हें निमंत्रण दिया और कई साधु, कमल मुनि भी निमंत्रण दिया। अभी भी हल्दी घाट में निमंत्रण है कि आप बोल देना सब, मैं सूचना रूप में आप नोट कर लो। हाँ, वो आज्ञा सागरी बताएंगे। और हमारे पहले के साधु भी जानते हैं कि गुरु के लिए किस प्रकार समर्पण होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए,
क्योंकि आप लोग को इसी वेबिनार में मैं कम से कम 20-25 घंटा बोल दिया हूं, इसलिए आज केवल कंपैरेटिव स्टडी रूप में मैं आप लोग को बता रहा हूं कि गुरु, क्योंकि गुरु जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र देते हैं, चक्रवर्ती के वैभव से भी ज्यादा देते हैं। चक्रवर्ती भी ऐसे वैभव नहीं दे सकते ना, चक्रवर्ती के पास ऐसे वैभव है। उनके पास क्या है? जड़ रत्न, जड़ जमीन, क्या है उनके पास? क्या रत्न तो दे सकते क्या चक्रवर्ती इंद्र? गुरु ही दे सकते। इसलिए जो मुझे रत्नत्रय दे और उस रत्नत्रय के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण मैं से बार बार मैं गुरुदेव से मैं आशीर्वाद मंगाता हूँ, सब किताब में छपाता हूँ, वेबसाइट में भी। अभी यहाँ के बच्चे सब ये बैनर बना के भी लगाए हैं। तो ऐसे जो गुरु है उन्हीं के लिए, वो गुरु कोई सामान्य गुरु को केवल एक शरीर मानते हैं, हड्डी मांस का शरीर, सप्त धातु का शरीर मानते हैं। नहीं, गुरु रत्नत्रय स्वरूप होते हैं। गुरु वितराग विज्ञान के विश्वविद्यालय होते हैं। और आप लोगों को अनेक बार बोल दिया, इसलिए वो विषय बोलने की इच्छा नहीं होती है मेरी। ऐसे क्या प्रवृत्ति बाल्यकाल से गहन विषय जब पहला बार बोलता हूँ, घंटों इसलिए महीने तक बोलता हूँ। जिस विषय को मैं 1-2 बार बोल देता तो फिर बोलने के लिए मेरा शब्द ही नहीं निकलते। ऐसे ही है मेरी, ऐसे ही बाल्यकाल से ऐसी प्रवृत्ति। मेरे शिक्षक तक आप लोग को बोल दिए, विद्यानंदी बोल दिया, आस्था से भी बोलिए कहीं। तो मैं इसलिए सितंबर का उदाहरण देता हूं क्योंकि जब तक दूसरों की तुलना नहीं करते हैं तब तक छोटा क्या बड़ा क्या कैसे ज्ञात होगा निरपेक्ष रूप में। इसलिए अनेकांत में भी साध अष्टि नास्ति अवक्तव्य आदि तुलनात्मक अध्ययन होता है, समीक्षात्मक अध्ययन होता है। कल भी मैंने बताया। तो इसलिए क्योंकि अभी मुझे तीनों विषय बोलने के लिए बोले, इष्टोपदेश गुरुदेव गुरुदेव बताओ, तो तीनों को मिला करके बताता हूं। और गुरुदेव के आशीर्वाद मार्गदर्शन में मेरी जो शिक्षा दीक्षा से करके स्वयं एक दिन गुरुदेव बताए थे, मेरे शिष्य भी बताए, सबसे बड़ी बड़ी उपाधियां मुझे मिली है जो मैं बिना चाहे। एक दिन श्रवण बाड़ी, जिसको मैं श्रवण बाड़ी नाम दिया हूं, श्रवण बाड़ी, एक दिन मैं बताया था, अन्ना खोट बता रहे थे वहां। हाँ, जब मैं धवला पढ़ाया वहां मेरे गुरु और आचार्य देशभूषण और वहां के भक्त शिष्य मिलकर मुझे उपाधि दी। और जितनी मेरी उपाधि है कोई केवल समाज द्वारा दिया हुआ नहीं है, बड़े बड़े आचार्य द्वारा दिया हुआ है। सामान्य आचार्य नहीं, दिग्गज आचार्य जो अधिकांश अभी समाधि हो गई, जैसे देशभूषण गुरुदेव, मेरे आद्य गुरु विमल सागर गुरुदेव, भरत सागर गुरुदेव, अभिनंदन सागर गुरुदेव आदि। तो ये जो मेरी शिक्षा दीक्षा से लेकर उपाधियां और ज्ञान स्वयं एक दिन आचार्य से भी बताए थे, स्वयं पढ़ाते थे, दूसरे से पढ़ाते, कई गुरु से पढ़ाए, पंडित से पढ़ाए। फिर मैंने 1981 में मैंने जब आगम से लेकर संस्कृत व्याकरण आदि पहले मैंने नियम ले लिया कि हमारे संघ में संस्कृत हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो, चारों अनुयोग में पढ़ाऊंगा। ये सब मुझे कहां से मिला? मेरे गुरुओं से। जैसे विशाल वृक्ष, जैसे मान लो कि आम का वृक्ष, वहां जो मीठे मीठे आम आते हैं, वो आम कहां से? वो रसदार फल होता है, बीज से, जड़ से, जमीन से। इसी प्रकार शिष्यों को जो रस मिलता है, जो ऊर्जा मिलती है, जो शक्ति मिलती है, वो गुरु से। इसलिए युष्मन् संदर्शनादेव देवाद्भूमे कृतार्थनः
कश्यपानु कृतार्थत्वम सनिधो महते निधि। इसलिए दर्शन पाठ में देखो, पूजा में भी जहां तहां गुरु की कितनी महिमा गाई गई है। कहां कहां तो क्या धबला में कहा गया, मैं पहले भी बताया हूं। किसने जिज्ञासा की थी, शायद मेरी शिष्या वैज्ञानिक राजमल की बेटी ने प्रश्न किया था, शायद पूना से। तो उस समय भी मैंने बताया था, और मैं धबला से और सितंबर जो अभी भी पद्धति है उस पद्धति से बताया था। सितंबर में केवल नमो अरिहंता, नमो सिद्धा, नमो आर्य, नमो बुद्धा, नमो लोय शब्द सब नहीं बोलते, ये अनुक्रम है, पश्चात अनुक्रम में बोलते हैं। कहां से? नमो लोय सब साउंड ले, फिर उपाध्यान, फिर साधु, फिर आगे अरिहंत सिद्ध। क्यों ऐसे कहा गया? क्योंकि कोई यदि पहले साधु नहीं बनता, उपाध्याय कैसे बनेगा? जैसे मेरे गुरु ने पहले आचार्य शुल्क दीक्षा के बाद साधु दीक्षा दी, फिर उसके बाद मुझे उपाध्याय बने। यदि मैं साधु नहीं पाता, उपाध्याय कैसे बनता? फिर मुझे एलाचार्य से लेकर कई पदवियां, फिर आचार्य पदवी। इसलिए पहले साधु, साधु के बाद उपाध्याय, उपाध्याय के बाद आचार्य, फिर अरिहंत और सिद्ध। इसलिए जैसे सामान्यतः मेरा अनुभव में ज्यादा बताऊंगा और तुलनात्मक का, जैसे आप लोग को वेबिनार में कई बार बोलता आया हूं, मेरे गुरु के आदेश से मेरे गुरु मुझे हर क्षेत्र में आगे किए। एकांत मत का निरासन हो, या स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में जेल में प्रवचन हो, या ग्रंथ लिखना हो, ये सब गुरु के प्रेरणा और आशीर्वाद से। यदि मेरे गुरु की आज्ञा, आशीर्वाद, प्रेरणा नहीं होती, अभी भी मेरे गुरुदेव बार बार पत्र लिखे भेजते सब किताब में कि तुम और ग्रंथ लिखो और देश विदेश में प्रचार करो। तो ये जो उनके आशीर्वाद है, मार्गदर्शन है, प्रेरणा, उससे ऊर्जा मिलती है। क्यों? ये पहले भी आप लोग को बताया हूं, कोई अच्छा काम करता है, उसकी अनुमोदना करने से, प्रशंसा करने से उत्साह बढ़ता है। और जब मेरे साक्षात गुरु कुंत सागर, विमल सागर, भरत सागर से लेकर सब गुरु मुझे बोलते हैं तुम ये पढ़ाओ सब साधु को। मेरे गुरु सब मुझे पढ़ाने के बाद, जब वो खुद मेरे गुरु बताए थे, मैं संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के बाद 1921 में पहले से मैं पढ़ाता था, फिर पूरा अधिकार मुझे दे दिए। मेरे गुरु के देखो महिमा, देखो वो साक्षात। मैं धबला जब समन्वय से प्रारंभ किया, मेरे गुरु बैठते थे, धबला जय सुनते थे। और मेरे गुरु कितने महान है, सुन लो। एक कविता में भी लिखा हूं, आप लोग अभी सुने कि नहीं, उसमें मैं सब लिखा हूं। और भी कई कविता है। स्वयं क्यों गुरु वही होते हैं जो शिष्यों को भी गुरु बना दिए। आप लोग को पहले बताया, भक्त ही भगवान बनता है, शिष्य ही गुरु बनता है। और उसका ज्वलंत उदाहरण मेरे सब गुरु, मेरे जितने गुरु जो मैं अभी बताया, इतने उदार गुरु अन्य के नहीं। मैं तो महान भाग्यशाली हूं जो मेरे गुरु मुझे सब अधिकार दिए। विद्यानंद भी जानते हैं, कई लोग जानते हैं, सैकड़ों साधु जानते हैं। देखा, केवल ओ नहीं, मेरे गुरु विमल सागर भी मुझे लगभग अभी 32 वर्ष पहले सोनागिरी में मुझे बार बार बोले कि कनकनंदी तुम हम सबको पढ़ाना। बोले गुरुदेव, विद्यानंद हंस रहे हैं। बोले गुरु, आप तो मेरे गुरु के गुरु है, मेरे गुरु भट्ट सागर सब मेरे गुरु है, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा? मैं बिना ऐसे बार बार उनको मना किया तो मुझे डांटे सबके सामने, पढ़ा यही बैठे पढ़ा। देखा कितने महानता, ये महानता होती है। अनेक ऐसे गुरु है
शिष्यों को प्रवचन करने तक नहीं देते, ग्रंथ स्व रचित ग्रंथ छपाने नहीं देते। परंतु मेरे सब गुरु मुझे ग्रंथ लिखने के लिए प्रेरणा नहीं की, मुझे डांटे ही डांटे प्यार से, क्यों नहीं लिखता है, तुमको लिखना ही पड़ेगा। और 1-2 वर्ष नहीं, कई वर्ष तक देखा। इसलिए गुरु कैसे होते हैं, वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कृष्णामपि लोकतराणि चेताशिम को भी विज्ञातुम हरति। फिर हमारा उसमें सबसे बड़ा संग था, हमारे एक दिन कोई बोला था, कई बार प्रोफेसर प्रभात बोले थे आदि, मुजफ्फरनगर में लगभग 45 साधु हमारे संघ में थे। और एक दिन प्रोफेसर टिकम चंद जी बोले थे, हस्तिनापुर में लगभग 31 वर्ष पहले हमारा संघ और कई संघ, ज्ञानमती माता जी और लगभग 250 पंडित पढ़े। और मेरे गुरु मेरे पास बैठ करके मुझे ही बोलते थे, तुम ही पढ़ा। मेरा खुद का अनुभव है, लौकिक गुरु है, आध्यात्म गुरु। लौकिक गुरु अभी यहाँ के बच्चे अभी भी बोले थे, अभी 3-4 दिन पहले, ये यहाँ सुन भी रहे हैं, वेबिनार में भी है कि हमारे टीचरों को हम प्रश्न करते तो हमारे टीचर हमको डांट कर बैठा देते हैं, बोलते पढ़ कर आ जाना, क्या करते हो, बार-बार क्यों पूछते हो। परंतु देखो, खुद मेरे गुरु के गुरु आचार्य विमल सार गुरुदेव बोले, फिर मैं समय सार पहले प्रारंभ किया। फिर गुरुदेव बोले, नहीं तुम एक बार नहीं पढ़ाओ, 2 बार पढ़ाओ। फिर द्रव्य संग्रह पढ़ा। और मेरे गुरु विमल सार गुरुदेव और भक्त सार गुरुदेव और कई संघ के, हस्तिनापुर में भी हमारा संघ सबसे बड़ा संघ 45-50, और मेरे पास दिगंबर प्राय करके हर संघ के साधु पढ़े, यहाँ तक सितंबर साधु आचार्य भी। सामान्य लोग को सोचते मैं देख पास केवल सितंबर वैज्ञानिक और प्रोफेसर जज पढ़ते, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ये मेरा बताने का कारण क्योंकि वो खुद मधुक ने प्रार्थना की। हाँ, तो मेरे गुरु के बारे में क्यों नहीं बताऊं मैं तो इतना ज्यादा बताता हूँ, इसको घमंड मानते हैं। क्या गुरु के बारे में बार-बार बोलना, मेरे गुरु से ये पढ़ा वो पढ़ा ये किया, इसको गलत मानते थे। तो देखो, मैंने गुरु की गरिमा, व्यापकता, महानता अभी कविता में सुने होंगे, और भी कई कविता में पूरी गीतांजलि है, गुरु गीतांजलि। तो ऐसे गुरु होते हैं। लौकिक गुरु तो ऐसे पढ़ाते भी नहीं, डांटते हैं। यहाँ के बच्चे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमको, हाँ, बच्चे छोटे बच्चे बोलते हैं हमको लूटते हैं, नहीं कूटते हैं, क्या बोलो, हाँ, ये बच्चे बोलते हैं हमको कूटते हैं और माँ बाप को लूटते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा देखो। अच्छा, देशभूषण गुरुदेव, हाँ वो भी कोई किसी ने लिखा है देशभूषण गुरुदेव के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि देशभूषण गुरुदेव भी हम बहुत आ रहे हैं, बहुत जगह में। कोठली में खुद मुझे हमारे समरबाड़ी में छात्रावास था, एक दिन में बताया था समरबाड़ी के बारे में। और वहां वीर सेवा दल बहुत बड़ा दल है, उनको मैं बहुत पढ़ाया हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ा था तो आकर पढ़ते थे। बाबा साहब से लेकर के कई हजार विद्यार्थी, डॉक्टर गुंडे, बाबा साहब, ऐसे कई नाम है, मैं तो नाम मुझे कम ही याद रहता है, भूल जाता हूँ। हमारी शिष्यों के नाम भी मैं उल्टा सीधे बोल देता हूँ, नाम याद नहीं रहता है मुझे। फिर खुद आचार्य श्री देशभूषण गुरुदेव मुझे वहां से बुलाए, सामनेबाड़ी से, और वहां वीर सेवा दल के 4-5 हजार स्टूडेंट थे, सब कॉलेज का और विश्वविद्यालय के, डॉक्टर, इंजीनियर,
उनको मुझे ही बोले गुरुदेव देशभूषण गुरुदेव तुम ही पढ़ा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो बड़े होते हैं वो कितने उदार होते हैं, शिष्यों को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये व्यक्तित्व है। केवल कहाँ जन्म लिए कहाँ मरे इतना भी नहीं है, क्योंकि नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य, जो गुरु से महान होते हैं गुरु है। और फिर देशभूषण गुरुदेव जो एकांतवाद के निरसन में क्या नाम है, मुझे नाम तो आता नहीं, वो जहाँ चाचुमास हुआ था संगत साहिब गुरुदेव का, हाँ उद्गम उद्गम उद्गम, वहाँ अनेक आचार्य थे, मेरे गुरुदेव थे, देशभूषण गुरुदेव थे शायद, और एक दो, और वहाँ विशाल शिविर लगा लगभग अभी 35 वर्ष पहले, उद्गाम उद्गाम कुंजवन, उद्गाम कुंजवन बोलते हैं, उद्गाम कुंजवन में। और वहां भी सब इतने बड़े बड़े गुरु होकर मुझे ही आगे करे, प्रमुख मुझे ही किए वहां भी। और फिर समाधि में क्या हुआ, वो बम्बे से 2-3 वर्ष से निमंत्रण आता था, निमंत्रण आया हमारे संघ में वहां पंच कल्याण के लिए। तो मैं आधार संघ को लेकर के उस एरिया में रहा, उसमें विद्यानंद भी मेरे साथ थे, और एक दिन कुशाग्नंद भी बताए थे, विद्यानंद भी बताए थे। और उस समय देशभूषण गुरुदेव का स्वास्थ्य कुछ खराब हुआ, हम तो कुछ दूर में थे, हम नहीं जा पाए। आचार्य गुरुदेव बम्बे से ही कहाँ होकर के गए, उधर होकर के डायरेक्ट आचार्य जी के पास गए, देशभूषण गुरुदेव के पास। और देखो देशभूषण गुरुदेव भी मेरे गुरु को बुलाए। अन्य साधु थे, परंतु मेरी गुरुदेव के उदारता, सेवा भाव, विनम्रता आदि से परिचय थे। और मेरे गुरु कुंसर जाकर के वहां उनने समाधि की वहां की है। इसलिए क्यों अभी कितना समय, हाँ समय होने जा रहा है, तो आज तो आप बोले ना इष्टोपदेश करो, अभी इष्टोपदेश का टाइम कहाँ हो गया। शिविर के बारे में थोड़ा गुरुदेव गुरु गुणानुवाद के लिए कोई समय नहीं है आपका क्योंकि मैं तो एक शब्द को पूरे दिनों से महीना बोलता हूँ, आप तो 3 विषय मुझे दे दिए, मैं क्या बताऊं, कौन सा विषय बताऊं। और अभी कोई सज्जन ने बोला देशभूषण गुरुदेव के बारे में बोलो, सब मुझे पूरा याद है, केवल कंठस्थ नहीं, बाय हार्ट। इसलिए मुझे याद करना नहीं पड़ता है, नोट नहीं करना पड़ता है। तत्काल दिगंबर सितंबर और गायत्री परिवार RSS से कोई भी हो तत्काल बुलाते हैं, रास्ता में बुलाते हैं, बिहार करते करते बुलाते हैं, तत्काल जाकर प्रवचन करता हूँ मैं। कोई डटकर नहीं, जैसे यहाँ के बच्चे सब बच्चे बोलते हैं गुरुदेव हमारे सर है स्कूल के, यहाँ भी बैठे हैं बच्चे, हाँ वो वर्णा आदि सब, हमारे सर पहले घर में जो हमको पढ़ाते हैं वो नोट करके लाते हैं, फिर वो ही पढ़ा देते हैं। हाँ और अब ये वर्ड बोल रहा है, हम कुछ पूछते हैं तो हमको डांटते हैं। मैं ऐसे गुरु नहीं हूँ। हाँ वो सामने को बोला है क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं हो इसलिए मैं डांट रहा हूँ। मैं ऐसे गुरु नहीं हूँ, भले मैं लौकिक गुरु रहा हूँ, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के भी 40 से 50 हजार कम से कम बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ, किसी कक्षा से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए विद्यानंद वगैरह बोलते थे, गुरुदेव आचार्य जी बोलते हैं कि तुम आचार्य बन जाओ, और तुम नहीं बनोगे दूसरे कैसे बनेंगे, परंतु आप आचार्य बन जाओगे तो हमको कैसे पढ़ाओगे, आप तो सब समाज लंडा फंडा ये उसमें, यही विद्यानंद वगैरह से बोलते थे मुझे। मैं अभी आचार्य बनने के बाद भी उपाध्याय अवस्था में जो मैं कल बताऊंगा यही विषय आगे आएगा। संघ में रहते हुए भी मैं जितना लंदा फंदा बंद से रहित होकर के केवल
अध्ययन अध्यापन, आप लोग को पढ़ाना सिखाना, अनुशासन आदि प्रयासरत था, ऐसे ही कर रहा हूं। तो हाँ, और वो शिविर के लिए बोल रहे हैं, मैं तो शिविर के बारे इतना विषय, अरे मैं एक शब्द के लिए दिनों से महीना बोलता हूँ, तुम्हें एकदम 3-4 विषय दे दिए। कहाँ बताऊं, क्या बताऊं। तो शिविर का भी मुझे बहुत अनुभव है। विद्यार्थी जी अभी तक RS शिविर हो, मैं भी इतने बड़े बड़े शिविर लिया हूँ। देशभूषण गुरुदेव के नेतृत्व में कुंजवन में विशाल शिविर, उसमें विद्यानंद भी थे, और उसके पहले शायद वो नहीं थे, वहां कोथली में वही पहाड़ के ऊपर, वहां भी 4-5 हजार कॉलेज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स लेकर इंजीनियर, डॉक्टर, वकीलों को पढ़ाया हूं। तो शिविर का भी मुझे बहुत अनुभव है, बहुत ज्यादा। एक ने आस्था से भी बताई थी, कई साधु संत पढ़े, हमारे संघ के साधु भी है, जैसे कुशाग्रन, ये क्या नाम, कनकज्वल, वो अभी विद्यानंदी, आचार्य विद्यानंदी, उनके संघ में जैसे अनुमति लेकर गए, अभी वो आचार्य बन गए वो। और क्या नाम, काम कुमार, उपाध्याय काम कुमार, इसी प्रकार और भी बहुत है। शिविर में जो शिविर है, शिविर माने कैंप, माने निश्चित अवधि में निश्चित विषय का अध्ययन करना। तो मैं तो ज्यादा करके ऐसे प्रायोगिक शिविर लिया हूं। यहाँ भी मेरे कई शिष्य बैठे हैं, आज्ञा सागर जी भी बैठे हैं, विद्यानंद बैठे, शायद आस्था से भी दिखाई दे रही थी कई। मैं भी पढ़ाता था, इन लोग को भी पढ़ाते थे, और हम केवल एक विषय हम नहीं पढ़ाते हैं, राष्ट्रीयता से लेकर के वैज्ञानिकता, आध्यात्मिक लेकर स्वास्थ्य, हर विषय हम पढ़ाते हैं। हम संकीर्ण पंथ मत जाति के पाठ नहीं पढ़ाते हैं, उदारवादी, व्यापक, समन्वयकारी। इसलिए मेरे शिविर में, जयपुर में एक शिविर था, विद्यानंद जी जानते हैं, शायद मेरे गुरु भी आ गए क्या, शायद आचार्य कुंजसार गुरुदेव, देखा नहीं। हाँ, शिविर का भी अनुभव बता देता हूं, क्योंकि समय तो हो गया है, 1-2 मिनट में बता देता हूं। विद्यानंद भी कई शिविर में रहे हैं, बहुत शिविर में रहे हैं। जयपुर में शिविर लगा था, वहां दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान स्कूल कॉलेज के बच्चे आकर पढ़ते थे, और वहां जो संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य से लेकर सब स्टूडेंट पढ़ते थे, पूरा शीतल चंद्र से लेकर जितने वहां। तो शिविर के कैसे होना चाहिए, जैसे शिविर कैंप होता है, माने जैसे युद्ध क्षेत्र में जाते हैं कैंप, या दिग्विजय के समय में, इसी प्रकार आध्यात्मिक शिविर, जो शिविर होना चाहिए वो अज्ञान को ज्ञान, संकीर्णता, जड़वादिता आदि के निरसन करने के लिए जहां शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले, वह शिविर है। तो मेरे तो जो भी शिष्य हो, क्योंकि मैं तो हर धर्म के, हर पंथ, हर मत के को पढ़ाया हूं अभी तक, विद्यार्थी से लेकर वैज्ञानिक, प्रोफेसर, आचार्य, परंतु मेरे जो अनुभव है मुझे आकर बहुत बताते हैं। ज्यादा करके शिविर में हो, या मैंने तो किताब में लिखा भी हो, शिक्षा संस्कृति नारी गरिमा, उदयपुर में 2005 में, और वो किताब में जब लिख रहा था अपूर्ण था। बम्बे से आए थे हमारे वकील साहब, बीड़ा भी अभी सुन रही है लक्ष्मी, और वकील साहब, मैं उसमें जो लिखा था शिक्षा कैसे होनी चाहिए, स्त्री कैसे होना चाहिए, तो उनके तरफ जो छपी है। तो मेरा यहाँ तक का अनुभव है, धर्म में भी बहुत संकीर्ण शिक्षा देते हैं, जिससे भेदभाव हो, लड़ाई झगड़ा हो। ये बड़े बड़े आतंकवादी भी ऐसे ही निर्माण होते हैं। तो शिविर में भी विशेष करके मेरे तो कोई भी शिष्य हो,
आचार्य शिष्य हो, गृहस्थ शिष्य हो, दिगंबर हो, सतंबर, यहाँ तक कि मुसलमान भी आप लोग को सुन लिए, वो भी उदारवादी होते हैं, परंतु ज्यादा करके धर्म के नाम पर पाठशाला में, शिक्षण शिविर में कट्टरता, संकीर्णता सिखाते हैं, जिससे भेदभाव हो, मतवाद हो, फूट पड़े भाव में भी, समाज में भी, मंदिर में भी। तो ऐसे शिविर नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी समय हो गया है। आज मैं आपके अनुरोध से अति संक्षेप में बताया, तो मेरे गुरु भी ऐसे ही उदारवादी हैं, हर पंथ मत से मिलते हैं। सितंबर भी कई साध्वी के साथ मेरे गुरुदेव का छात्रावास भी हुआ है प्रतापगढ़ में, वहां की साध्वियां भी मुझे बताई, और कई जगह में, उदयपुर में भी है, अन्य में भी है। तो ये सब जो उदारता है, व्यापकता है, सहिष्णुता है, प्रेम वात्सल्य है। ज्ञानवती माता जी लगभग अभी 31 वर्ष पहले वहां हस्तिनापुर में, जो आप लोग कई बार बताया, एक दिन प्रोफेसर टीकमचंद जी बोले, मैं जब हमारे संघ को प्रतिक्रमण में अनुशासन करता था, सिखाता था, ज्ञानवती माता जी खड़े होकर देखते थे और बोलते थे, गुरुदेव आपके संघ में जो परस्पर साधु में वात्सल्य है और एक दूसरे की सेवा करते हैं, अन्यत्र नहीं। ऐसे अभिनंदन सागरी गुरुदेव बोलते थे। ऐसे ही अभी सबर बेलोगला में जो कार्यक्रम हुआ, वहां लगभग 80% साधु मेरे ही शिष्य थे, 80%। वहां भी सब बोले, यहाँ आकर भी बोले, गुरुदेव आपसे पढ़े हुए शिष्य है, आचार्य और आर्य का सबसे ज्यादा सेवा भावी, उदार भावी और वात्सल्य भावी है। तो ये सब हमारे गुरु का दिया हुआ, और हमारे गुरु जो विमल सागर गुरुदेव है और महावीर गुरुदेव है, उनसे शिक्षा प्राप्त की है। उनका ही स्वयं मैंने पढ़ा है आचार्य भक्त, ये धर्म सागर के स्मृति ग्रंथ में, आचार्य धर्म सागर स्मृति ग्रंथ में आचार्य अजीत सागर जी और अन्य साधु के बारे में, और कि महावीर कीर्ति गुरुदेव भी कितने सेवाभावी थे, बहुत दूर दूर सेवा करने के लिए जाते थे। तो मैं आज संदर्भ था, क्योंकि काली अलाउंस नहीं किया गया था, परंतु ये कोई गलत काम है ही नहीं। हाँ, ये गुरु का वर्णन है, ज्ञान का वर्णन है, इसलिए मैं स्वीकार किया। बिना इस सूचना मैं यदि बोलूंगा, मैं अप्रामाणिक हो जाऊंगा और आप लोग को भी सोचेंगे ये क्या भी सब बीच में ले आया। हाँ, तो इसलिए गुरु वंदे तद्गुण लब्धे, देव शास्त्र गुरु के हम जो सेवा करते हैं, उनके आध्यात्मिक, अभी कविता में भी आप लोग सुने, उनकी आध्यात्मिक जो विशेषताएं हैं, उपलब्धियां है, शिक्षा है, दीक्षा है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और वही गुरु के प्रति सद्भाव है, भक्ति है, समर्पण है, गुणगान है। मैं आप लोगों को सितंबर की कहानी भी सुनाई थी अभी कुछ दिन पहले। हाँ, ऐसे चतुर्थ काल की घटना जो मैं बताया था, एक उद्दंड शिष्य कैसे था और एक भोला शिष्य कैसे था, वो अभी कुछ दिन पहले बताया था, वो भी यहाँ जोड़ना। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, वो पूरा करता हूं, गुरु भक्ति सती मुक्ति किम पुनः क्षुद्र कल्पने। गुरु भक्ति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु भक्ति करनी चाहिए, और गुरु भक्ति का मूल है वंदे तद्गुण लब्धे। गुरु में जो आध्यात्मिक गुण है, जो आदर्श है, उसको स्वीकार करने के लिए गुरु भक्ति करनी चाहिए। और परोक्ष विनय और प्रत्यक्ष विनय दोनों करना चाहिए। और एक विषय बताता हूं, प्रत्यक्ष विनय कम ही होता है। आप अरिहंत सिद्ध की जो भक्ति करते हो, पूजा करते हो, गुणगान करते हो, पंचकल्याण करते हो,
क्या प्रत्यक्ष करते हो? प्रत्यक्ष करते हो क्या? कर सकते हो क्या? अभी कोई तुम्हारे क्षेत्र में कोई अरिहंता है, कोई गणधर है, कोई तीर्थंकर है इस भारतीय क्षेत्र में? नहीं ना। तो भी क्या उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनकी आराधना नहीं करनी चाहिए? इसलिए भगवती आराधना में कहा, यहाँ केवल विनय को लेकर के मैं 2016 में शायद 15-20 दिन पढ़ाया हूं, और साधु को तो महीना पढ़ाता हूं, महीनों, केवल विनय, पंच विनय। तो विनय, प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय भी करना चाहिए। जैसे अरिहंत सिद्ध की भक्ति आप करते हो, क्या प्रत्यक्ष विनय? नहीं, पूर्णतः परोक्ष विनय। और धबला में कहा प्रत्यक्ष विनय में भी जो पुण्य है, जो कर्म नाश होता है, वो परोक्ष विनय से भी होता है। इसलिए इस प्रकरण के माध्यम से मैं आप लोग को सितंबर का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वो लोग को कैसे गुरु प्रति समर्पित होते हैं। साथ आप लोग को सोचते हो कि तो गुरुदेव उन लोग की ही प्रशंसा कर रहे हैं, नहीं, केवल मैं आदर्श की स्थापना करने के लिए कि यदि वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। यही आदर्श की स्थापना के लिए मैं बताता हूं। मैं किसका पक्षपात करके किसको सिर पर चढ़ाने, जैसे बोल दो ना, अति प्रशंसा करने पर सिर पर चढ़ जाते, घमंड हो जाता है, ये सब गलत है। चने की झाड़ पर चढ़ा लेते हो, घमंड हो जाता है, प्रशंसा नहीं। गुणगान तो गुणग्राही तो होना चाहिए। गुण कथा दोषवाद मौनम। इसलिए मेरे परमाराध्य आचार्य श्री के चरण में अनंत सह नमस्तु सहित जितने साधु है सबको प्रति नमस्तु। आप लोग के लिए आशीर्वाद। जय न जय तु शासनम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज पूज्यवर आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव ने अपने कल्याणकारी शिक्षा दीक्षा गुरु कुंतु सागर जी गुरुदेव से संबंधित, आचार्य देशभूषण से संबंधित, आचार्य विमल सागर जी संबंधित बहुत सारे प्रसंग हमको सुनने को मिले। गुरुदेव ऐसे प्रसंग सुनने में हमको बहुत आनंद आता है, गौरव की अनुभूति होती है। अब इसी क्रम में सर्वप्रथम मैं गणिनी आरिका आस्था श्री माता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। नमोस्तु आचार्य भगवान। सिद्ध श्रुत आचार्य भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य जी आपकी क्लास हम हर दिन अटेंड करते हैं और आज आपने आपके दीक्षा गुरु के विषय में और शिक्षा गुरु के विषय में जो जानकारी दी सुनकर बहुत ही आनंद हुआ। और शिविर के विषय में आपने बताया तो आचार्य भगवान मैं आपको ये अवगत कराना चाहती हूँ कि ये जो शिविर लग रहा है वह आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव का 1 वर्ष पूर्ण होने को आ रहा है। अमृत जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में सर्वोदय शिक्षण शिविर रखा गया था और कल आचार्य श्री का 75वें वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। कल 76 वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। 1 वर्ष से यह कार्यक्रम इस प्रकार अलग अलग विषयों से आधारित कार्यक्रम रखा गया था और दर्शन के लिए शिविर का आयोजन रखा गया था। आप सभी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जितने भी साधु संत, जितने आरिका माता जी जो भी आए उन सभी ने सभी भक्तों को एक आर्ष परंपरा और चारों अनुयोग का अध्ययन कराया है। और आज आपने गुरुदेव के विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, सुनकर सभी भक्तों को बहुत अच्छा लगा है। और ये सर्वोदय शिक्षण शिविर भी इसी भावना से रखा गया था कि हम जिन गुरुओं ने इस प्रकार का ये जो नंदी संघ बनाया है और ये जो संघ चल रहा है उनके कितने सारे शिष्य
कितने सारी ज्ञान की रोशनियां सभी जगह फैला रहे हैं। आचार्य भगवान के लिए हम बाकी कुछ नहीं कर सकते, तो उनके जन्म जयंती के महोत्सव के उपलक्ष्य में ये शिविर का आयोजन रखा गया था और सारे साधु संतों ने अपना अपना समय निकल कर देकर के सर्व भक्तों को, जहाँ जहाँ जो साधु वर्ग विराजमान है, हरिका माता जी है, आचार्य परमेश जी, उपाध्याय परमेश जी है, सबने अपने समय समय पर आकर के आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव के जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में अपनी तरफ से जितना हो सकता है उन्होंने अपना अपना ज्ञान दिया है। यह शिविर श्रावकों के लिए विशेष और साधुओं ने जो अपनी तरफ से एक गुरु भक्ति और एक मंच के नीचे कि एक आचार्य भगवान जो कि आज दीर्घ दीक्षित है और नंदी संघ के आधार है, स्तंभ है, ऐसे आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव को कितने साधु वर्ग कितनी भक्ति से मानते हैं, उस बात का भी हमें पता चला है कि कितने भक्त गुरुदेव के हैं और कितने साधु वर्ग उनको मानते हैं। इस शिविर के माध्यम से बहुत सारे भक्त जुड़े हैं, हजारों भक्तों ने, बल्कि हजार नहीं लाखों भक्तों ने इस शिविर के माध्यम से लाभ लिया है और सभी साधुओं ने तो बहुत अच्छा धर्म का प्रचार किया ही है और साथ में हर अनुयोग का अध्ययन सभी साधुओं ने जो कराया है वो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया है कि आज भी साधु एक साथ है और एक साथ होकर के एक आवाज में हर साधु के साथ में हर श्रावक जुड़ा हुआ है। इस प्रकार की भावना इस शिविर के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई गई है और हर दिन जिनवाणी चैनल के माध्यम से भारत में नहीं विदेश में भी अनेक भक्त इस शिविर के माध्यम से जुड़े हैं। तो यह एक हमारे सबके जो शिक्षा दीक्षा गुरु है आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव, उनका जन्म जयंती महोत्सव 1 वर्ष से चल रहा है। कल उस कार्यक्रम में आप सभी भी जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु साधु परमेश्वरियां विराजमान है, पुनः आचार्य भगवान आपके चरणों में निवेदन है कि कल के कार्यक्रम में आप विशेष करके उपस्थित रहें और आचार्य श्री के लिए 2 शब्द अवश्य कहें, क्योंकि कल गुरुदेव का जन्म जयंती महोत्सव है और उन्हीं के उपलक्ष्य में यह शिविर रखा गया था और यह शिविर अब पूर्णता की ओर है और सबने बहुत अच्छा लाभ लिया है। आज आपके मुखार बिंद से गुरु की महिमा सुन करके सभी भक्तों को जो आनंद हुआ है वो कल जब स्वयं अपने गुरुदेव भी सुनेंगे तो उनकी आनंद की अनुभूति और भी बढ़ जाएगी कि हमारे शिष्य जितना धर्म का प्रचार जिनवाणी का कर रहे हैं उतना ही गुरु का भी कर रहे हैं और आप प्रत्यक्ष और परोक्ष जो विनय बता रहे हैं। आज का वीडियो भेज देना गुरुदेव के पास। गुरुदेव आज का वीडियो तो इन बच्चों के पास में ही होगा, शुरू का वीडियो जैसे भी हो आज का भेज देना। क्यों आज तो ज्यादा समय रहा बोल पाया, आज लगभग 1 घंटा बोल दिया तो सामने के रूप में टाइम नहीं मिलता है। नहीं गुरुदेव सबको कल मिलेगा, तो आज का अवश्य भेज देना। गुरुदेव जिनवाणी चैनल पे सभी को दिखाया जाता है और उस समय सभी को थोड़ा थोड़ा बोलने का अवसर है और आपसे प्रार्थना है कि आप उस समय जो शिविर का समय है वो पूरा कार्यक्रम उस समय भी चलता रहेगा और गुरुदेव भी शायद देखते ही होंगे और सुनते भी होंगे। जिनवाणी चैनल सभी जगह चल रहा है। शुरू में आपने जब क्लास प्रारंभ की थी तब गुरुदेव आपका प्रवचन जिनवाणी चैनल पर आया था, कविता होने के बाद में पहले कविता की शुरुआत में भी आया और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद फिर आपका जब प्रवचन शुरू हुआ है, आपने जैसे गुरु गुणानुवाद शुरू किया है तब जिनवाणी चैनल पर आपका प्रवचन चल रहा था तो शायद गुरुदेव ने सुन भी लिया होगा वो, और वो यूट्यूब पे हमेशा रहता ही है तो उसके माध्यम से गुरुदेव के पास पहुंच ही जाएगा। लेकिन कल का विशेष कार्यक्रम है तो अवश्य में आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप कल भी गुरुदेव के विषय में अवश्य 2 शब्द अपनी तरफ से रखें, ऐसी प्रार्थना है गुरुदेव। गुणानुवाद आपने अभी किया है उसी प्रकार कल और इसमें भी आप पधारे, ऐसी हमारी सबकी प्रार्थना है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अब आपकी प्रार्थना से लगभग 1 घंटा बोला हूँ, समय मिलेगा नहीं तो समय कार्यक्रम होता है वो जहाँ भी मिल सकता है कार्यक्रम में भी, तो आज का अवश्य भेज देना। और भी मैं कुछ अभी बता रहा हूँ, अभी देखा करके बता रहा हूँ। चालू यहाँ पे चालू बोलिए आप बोलिए। ये देखो जो मैं अभी बता रहा हूँ, आवाज क्या डिस्टर्ब हो गई? सम्यक वीडियो और आवाज डिस्टर्ब हो रहा बेटा। हाँ अरे देखो आज इनका भास्कर में आया है बागर मेवाड़ में या 42 बीघा में बनेगा नया शहर, 350 आवास, 5000 लोगों के लिए भोजनशाला, 3 कोविड सेंटर होंगे।
3 कोविड सेंटर होंगे, इनमें एक संतों का भव्य पंडाल, 10,000 लोग सोशल डिस्टेंसिंग सुन सकेंगे प्रवचन। और अभी और भी बहुत इसमें बढ़ने देखो आ गया है। तो ये हाँ गुरुदेव, महाश्रमण जी वाला वही ना? ये भीलवाड़ा में। हाँ गुरुदेव। तो जैसे सितंबर भक्त जैसे गुरु के लिए स्वेच्छा से बिना दबाव प्रलोभन बोलिए आदि से वो गुरु भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उनके भी जो आदर्श है सबको अनुकरण करना चाहिए। ये देखो हाँ गुरुदेव, मेरे पास है, मैं इसका फोटो भेज दूंगा गुरुदेव। जब वो लोग को इतना कर सकते हैं तो दिगंबर को भी यथाशक्ति यथा भक्ति स्वप्रेरणा स्वेच्छा से बिना दबाव प्रलोभन यथा जो साधु के लिए करना चाहिए, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ जी। हाँ बोलो मधु। गुरुदेव, डॉक्टर जीवराज जी का जिज्ञासा है गुरुदेव। डॉक्टर जीवराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलेंगे अवश्य। हाँ, डॉक्टर जीवराज जी के बाद प्रेमा मुनोली वो तैयार रहे। पहले मैं डॉक्टर जीवराज जी को हाँ गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ। गुरुदेव, लोक आकाश की गुत्थी सुलझाने के लिए मैंने एक परिकल्पना की और उसको आपको भेजी है। उससे वर्तमान में जो भूगोल और खगोल की जितनी विसंगतियाँ हैं वो सब दूर हो जाती हैं। तो मेरे आपसे विनंती है कि कृपा करके इसकी एक समीक्षा करें कि इस पद्धति में और क्या कमी है, इसमें क्या सुधार होना चाहिए। क्योंकि सभी विसंगतियाँ दूर हो जाती है तो इसको हमको एक्सेप्ट करने में भी क्या क्या और ज़रूरत है, ये कृपा करके बताएं। अभी मेरे पास वो लेख है नहीं। आवाज नहीं आई गुरुदेव। डॉक्टर साहब, गुरुदेव कह रहे हैं कि आपने जो भेजा वो अभी तक आया नहीं। मेरे पास तो वो लेख पहुंचा नहीं है। पहुंचा नहीं है? अच्छा, मैं आज फिर वापस भेजता हूँ। तो मेल कर देना, मेल हैं सर जीवराज जी, इसको मेल कर देना मेरी मेल आईडी पे। आपकी मेल आईडी पे? हाँ ठीक है, मेरा मेल भेज दूंगा, उस पे मेल कर देना। हाँ, उसकी मेल आईडी भेज दीजिएगा मेरे को। हाँ, वो जल्दी आ जाएगा उससे। अब मैं प्रेमा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। प्रेमा जी अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ ओके सर। हाँ नमस्ते गुरुदेव, मैं प्रेमा मोनाली चिकोड़ी से बोल रही हूँ। मैं तो आपकी परम भक्त हूँ। मुझे तो याद आती है कि हम शेरबानी चतुर्मास किए थे महाराज यहाँ, उसी समय हमने आपसे मुनि की हर जगह की सब विधियां सीख लिया है। और मुझे तो इतना गर्व होता है कि गर्व महसूस होता है कि आपके यहाँ से, आपके तौर तरीके से हमने हर जगह की विधि सीखी है ना, इससे मुझे तो अभी भी हर जगह की विधि बनाने वक्त कोई भी घबराहट नहीं होती है। इसलिए कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ महाराज जी। बहुत अच्छा। और महाराज ये भी प्रत्यक्ष परोक्ष गुरु विनय है, गुरु भक्ति है। और भी महाराज जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आपने अपने गुरुवर के बारे में इतना बोल दिया, इतना उनको प्रणाम किया, इसीलिए तो मुझे प्रेरणा हुई कि मुझे भी तो आपके संग को और आपके संग में से हमने बहुत कुछ सीखा है। और मुझे अभी भी याद है कि आपने हमें आरती सिखाते थे। मुझे तो अभी एक ही लाइन है याद है
ऑल ऑफ यू कंसोल्ड आरती विशुडो। ये एक लाइन मुझे अभी भी याद है, मुझे आगे की लाइन याद नहीं आती है, और इसलिए तो एक बार आपकी मुख से तो आरती का दूसरी लाइन और थोड़ा सा मुझे सुनाना है महाराज जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और तो तभी मैं कहता हूँ सबको पूजा आरती आदान विधि सेवा ये सब विनय से सिखाता हूँ। अभी भी बहुत शिष्य है मेरे यहाँ वेबिनार में, 30, 40, 50 वर्ष के 45 वर्ष के शिष्य भी, गृहस्थ शिष्य, आचार्य शिष्य, वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य सब सुन रहे हैं। और तुमको भी ये सब स्मरण में है, ये भी प्रत्यक्ष विनय है, परोक्ष विनय में है। अभी रोज वेबिनार में सुनना, क्योंकि अभी समय हो गया है, हाँ निश्चित समय है 5 बजे तक का। और आगे तुम्हारी जो जिज्ञासा है और जो कुछ है तुम पूछते रहना, और कथा जो सुनते रहना, और दूसरों को भी प्रेरित करना। खूब आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। अब जिनवाणी स्तुति पूर्वक गुरुदेव मंत्रोच्चार पूर्वक सभी श्रोताओं को आशीर्वाद प्रदान करे गुरुदेव। मुझे दी बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव संख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम आरण कुमलवासिनी पापा कुख्यंतरि सुज्ञान बला साहस प्रकृति सरस्वती विश्व सर्व पापम हनहन दादा पचपचम छाम छेम छुप 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 छाह खीर बर धवले अमृत पल्लवी अमृत सावर सावर मोक्ष स्वाहा। ओम आमशय पतानम ओम खलुशय पतानम ओम खलुशय पतानम ओम नमः पतानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। मधु आज का वीडियो अवश्य आचार्य के पास भेज देना, और भेज करके मुझे सूचित करना। जी जी गुरुदेव, उसमें थोड़ा लिख के भी मैं डालूंगा कि अपने गुरु के प्रति गुणानुवाद करके पूरा मैं बना के उसमें लिखूंगा। क्योंकि आपकी भावना के कारण आज मेरे गुरु के बारे में बोला, मैं भी धन्य हो गया, दूसरे भी धन्य हो गई। कल तक में समय मिलेगा ही नहीं, सामने कार्यक्रम कभी नहीं मिलता है मुझे पहले से, इसलिए आज आप बोले तो मैं आगे अच्छा बोल पाया एक घंटे। तो जी गुरुदेव, ये भावना पूरी आपकी ही थी गुरुदेव, मैं तो मात्र निमित्त मात्र हूँ गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। निमित्त के लिए भी तो आहार देना भी तो निमित्त है, शास्त्र पढ़ना ये भी निमित्त है। बिना निमित्त जो उपादान भी काम नहीं करता है। और यहाँ भी भेज देना वरना, और ये समय के पास जो आप भेजोगे आचार्य के पास है वो यहाँ भी भेज देना। जी गुरुदेव, आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव की जिज्ञासा है, पर गुरुदेव समय हो चुका है तो कल उनकी ले पाएंगे गुरुदेव, समय पूरा हो चुका है। तो मैं आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव से क्षमा मांगता हूँ गुरुदेव। हाँ सही है, हाँ सही है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते 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 महाराज, नमस्ते 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 महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज नाम के लिए नमस्ते फिर की क्या नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते।